हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ को चैप्टर वाइज कर रहे थे और बहुत सारे चैप्टर्स करने के बाद हम लोग मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को कर रहे थे, जिसके पार्ट वन और पार्ट टू को हम लोगों ने बहुत सारे सवालों के साथ हल किया। और आज का जो वीडियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट थ्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ, जो कि ये सभी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं और बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके आज के भी सभी सवालों को हल की कर लेते हैं हम लोग। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 6 से 1/2% यानी कि 6.5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 1250 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 19% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली जितना आप सिंपल सोचेंगे उतना सिंपल आप सॉल्व करेंगे। कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं होता, आपका सोचने का तरीका डिफिकल्ट आपको कर देता है, आपके सवालों को कर देता है। ठीक है, तो बोला क्या है कि 6.5% लाभ पर बेचता है, और यदि उसने इसे 1250 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 19% का लाभ होता। यानी कि अगर हम ये दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दें, 19% माइनस 13/2%, इसका डिफरेंस पहले निकालेंगे, ये हो जाएगा 2। 19 दूना 38 माइनस 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और इधर 2/2, इतना परसेंट। ये कितने के बराबर है? 1250 के बराबर है। 25/2% बराबर 1250। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1250 डिवाइडेड बाई 25/2, और 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 1250। इसको हम उल्टा कर देंगे, ये उलट जाएगा ऊपर जाकर, तो ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 25 और इंटू 100। इसको काटेंगे, 25 से 5 बार में 0, अब तो नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 2 से 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपया हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। ये रहा दोस्तों अगला सवाल आपका। एक व्यापारी कुर्सी को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इस कुर्सी को 150 रुपया अधिक पर बेचा होता तो 10% लाभ होता। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? और एक और क्वेश्चन उसमें डाल दिया क्या कि कुर्सी का क्रय मूल्य भी बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो डाला गया है वो ऐड किया गया है, डबल क्वेश्चन कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी उसी तरह से हल करते हैं। कितना पहले 5% हानि पे बेच रहा है ना, उसके बाद कितना में बेच रहा है? 150 रुपया अधिक पे बेच रहा है, तो उसको कितना प्रतिशत का? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 10 और 5, 5 से 10 तक जाने के बीच में गैप कितना पड़ जाता है? अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना गैप पड़ जा रहा है। ये हानि है, ये लॉस में है, और ये प्लस में है। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना पड़ जा रहा है आपका? दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 15 का डिफरेंस पड़ जा रहा है। यानी 15 बराबर क्या हो जाएगा? 15% बराबर हो जाएगा आपका 150। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 150/15। 100% बराबर क्या हो जाएगा?
150/15 इंटू 100, इससे इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 10, यानी कि 1000। 1000 क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, ये हमारा क्या आ जाएगा सीपी। सीपी बराबर आ गया क्या 1000। हमसे एक और क्वेश्चन क्या किया है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब इस पे 20% लाभ प्राप्त करना तो क्या होता है, मैंने पहले बताया था किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर निकालते हैं 10% निकालते हैं तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका 10%। तो यहाँ पर एक दशमलव पुट करेंगे यानी कि एक जीरो को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 100। 10,000 का 100 जो हो जाएगा वो आप सॉरी 1000 का 10% 100 हो जाएगा। तो 100 हमको कितना बोला 20% ना, तो 100 टू टाइम यानी 20%, तो 200 हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200। विक्रय मूल्य पूछेगा तो 1200 हो जाएगा आंसर, और सीपी पूछेगा तो 1000 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया वो मैंने शायद सही से मेंशन करके लिखा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन जो लिखा है यहाँ पर 2 ऑप्शन था, मिस्टेक हो गया, गलती से छूट गया। तो आंसर आपका हो जाएगा सीपी हो जाएगा 1000 और विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा आपका 1200। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपया कम हो तो लाभ 5% अधिक होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी एक एक करके सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है 10% का, और फिर बाद में उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है। मैं थोड़ा सा को नीचे लिखता हूँ आप लोगों को दिक्कत ना हो। 10% का, फिर उसके बाद में कितना प्रतिशत का लाभ होता है 5% का, ठीक है। टोटल 15% का लाभ होता है, और बट्टा में सेकंड वाला जो लाभ होता है, एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना कि सेकंड वाला जो लाभ होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। सेकंड वाला लाभ जो होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और इनटू रेट जो भी कम हुआ है या फिर बेसी हुआ है अधिक हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो रेट क्या है 25 रुपया दोनों में कम हो रहा है ना, तो 25 रेट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 15/5 इंटू 25, ये 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, 25 दिया 75। देखिए ऐसा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बट्टा में बी इंटू रेट, ठीक है। बड़ा वाला आर लिख लो या फिर छोटा वाला, ये फॉर्मूला पुट करने से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला पुट करने से आपको डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, दोनों रेट को ऐड कर देना और सेकंड वाले रेट को नीचे लिखना है, सॉरी दोनों प्रॉफिट को ऐड कर देना है, सेकंड वाले प्रॉफिट को नीचे लिखना है, इनटू रेट जो भी मतलब प्राइस कम या बेसी हुआ उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैंने वही किया जो मैंने आपको इस फॉर्मूला में लिख के दिखाया। तो 75 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी सामान के 2/3 भाग को 30% लाभ पर, 1/4 भाग को 16% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल 75 रुपया लाभ है तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। पढ़े तो अगला सवाल है, किसी सामान के 2/3 भाग को 30% लाभ पर, 1/4 भाग को 16% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल 75 रुपया लाभ है तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि
जो ये पूरा हिस्सा जो तोड़ा है, हम पूरा हिस्सा मान लेंगे क्या, एक्स। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा, तो पहला भाग कितना हो जाएगा, एक्स का 2/3 बराबर आपको हो जाएगा 2x/3। दूसरा भाग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/4, तो आपका हो जाएगा x/4। तीसरा भाग आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर देंगे, वो तीसरा भाग हो जाएगा। पहले दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 2/3 प्लस 1/4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एलसीएम 12, इससे इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4 4 दूनी 8, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 3, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11/12, और 1 से 1 माइनस 11/12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, और 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 बराबर हो जाएगा आपका 1/12। ये जो शेष आ गया हमारा, ये किस पे था, एक्स पे था ना, इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, तीसरा, यानी कि जो 12% लाभ पे बेचा गया हो जाएगा आपका एक्स का 1/12 बराबर हो जाएगा x/12। अब देखिए ये क्या है, एक लाभ, दूसरा लाभ और तीसरा लाभ, तीनों लाभ को जोड़ेंगे तो कितना का बराबर होगा, सॉरी ये आपका हिस्सा था। अब इस पे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 2x/3 पर कितना प्रतिशत का लाभ है, 30% का लाभ, प्लस x/4 पर कितना प्रतिशत का लाभ है, 16% का लाभ, 16/100 हो जाएगा, प्लस तीसरा क्या था, x/12, इस पर कितना प्रतिशत का लाभ था आपका, 12% का लाभ, यानी 12/100 बराबर 75। ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने के बाद कितना का बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले ये इससे इसको काटेंगे, आपको हो जाएगा कितना, 10, इस 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, 12 से 12 खत्म। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 20x/100 प्लस इधर हो जाएगा आपका 4x/100 प्लस x/100 बराबर 75। नीचे एलसीएम लेंगे, 100 ही हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में 20x प्लस 4x प्लस 1x, यानी कि x ही लिखेंगे, बराबर 75। यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या, इसके बाद आपको हो जाएगा 20 4 24 और 1 25, 25x/100 बराबर 75। ये 25 से इसको काटेंगे 3 बार में, x बराबर क्या हो जाएगा, 300। x हमने क्या माना था, क्रय मूल्य ना, सामान का क्रय मूल्य पूछे था, माना था, तो सामान का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, एक मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी से 6,000 रुपए की दवाइयाँ खरीदता है। वह 1/3 भाग का दवाई को 30% हानि पर बेचता है। शेष दवाइयों को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में ना कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो बोला क्या है सवाल में, जैसे जैसे बोला, देखिए दोस्तों मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे सवाल में बोला जाए वैसे वैसे आप सवाल को हल करेंगे, तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। ठीक है, सवाल में अगर आप फंस जाएंगे तो सवाल आपसे नहीं बनेगा, इसलिए सवाल में फंसना नहीं, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना है, सवाल आसानी से बन जाएगा। तो हमें जैसे जैसे इस सवाल में बोला वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या बोला है कि एक दवा कंपनी से वो 6,000 रुपए की दवाई खरीदता है और उसके बाद वह 1/3 दवाई को 30% हानि पे बेचता है। तो पहले 6,000, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे हो जाएगा 2,000, यानी कि 2,000। तो ये 2,000 को क्या करता है, बोला 30% हानि पे, तो इसका 30% हानि, 30% कितना हो जाएगा,
यहाँ से एक 10 जीरो के बाद दशमलव पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10% इंटू 3 यानी कि 600। यहाँ मैं लिखा निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे आप लोग निकालने का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि इतना निकालना ना पड़े। तो 2000 का 30%, 10 10 10 10 खत्म। और ये हो जाएगा द्वितीय 600। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दिया, बट आप लोग जब एग्जाम में सवाल बनाना तो इसे निकालने मत जाना, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। आप डायरेक्ट निकालना, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक डिजिट के बाद दशमलव पुट कर देते, वही हो जाता उसका 10%। ठीक है, तो 10% इस तरह से निकालेंगे। तो 600 हो गया। अब ये 600 लॉस पे बेच रहा है, ये क्या है, लॉस है, हानि पे बेच रहा है ना। 30% हानि पे बेच रहा था, तो 600 लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 600 बराबर आपका हो जाएगा 1400, यानी कि 1400 में अब शेष कितना बचा, 1/3 को तो वो 600 लॉस पे बेच दिया, तो बचा कितना, 6000 में से अगर 2000 को घटाएंगे तो 4000। अब ये 4000 को कितना में बेचे कि हमें ना कोई लॉस हो और ना ही कोई प्रॉफिट हो। तो हमें ना ही लॉस और ना ही कोई प्रॉफिट करने के लिए हमें कितना का इस पे प्रॉफिट करना पड़ेगा, 600 का, क्योंकि पिछले दो जो 1/3 था उसको हम 600 लॉस पे बेचे, तो यहाँ से हम 600 रिकवर करेंगे, तब ना हमें ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। तो इसका यानी कि 4000 का x% बराबर 600। ये एक जीरो को काटेगा, ये एक जीरो को काटेगा, फिर ये एक जीरो को काटेगा, और ये 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 15%। ठीक है, 15% आपका हो जाएगा आंसर। देखा कितना इजी सवाल था। आप जैसे जैसे सवाल में बोला जाएगा वैसे वैसे सवाल को करोगे तो आसानी से कोई भी सवाल बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। एक ड्रेस डिजाइनर एक रेडीमेड पोशाक बनाता है। एक पोशाक बनाने में उसने मजदूरी सहित 5,000 रुपया निवेश किया था, जो कि निवेश का 50% था। यदि वह बनाने की लागत पर 75% लाभ रखता है तो पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे सवाल में बोला है वैसे वैसे सॉल्व करना है। सवाल में बोला क्या है कि पोशाक बनाने में उसने मजदूरी से 5,000 रुपये निवेश किया, जो कि ये 5,000 जो है वो निवेश का 50% था। ठीक है, तो यदि वह बनाने की लागत पर यानी कि बनाने की लागत पर इस पे 75% लाभ रखता है तो पोशाक का विक्रय मूल्य बताना है। सिंपली कुछ करना नहीं है, ये तो 50% इसमें इंक्लूड है ही, हमको इंक्लूड वाले पर ही 75% निकालना है, यानी कि 50 यानी कि 5,000 का 75% ही सिर्फ निकालना है। क्यों, क्योंकि ये 5,000 है जो है, ये तो इसमें 50% इंक्लूड है ही। ठीक है, इसलिए इस पे क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया कि बनाने की लागत पर यानी कि लागत ये था, लागत पर 75% लाभ रखकर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको काटेंगे, एक जीरो से कट जाएगा, एक जीरो से कट जाएगा, 5 का 5 बचा 2, 5 7 35, 35 2 37, और एक जीरो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आकर पुट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 का 5 बचा 2, 5 7 35 और 2 37। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये 5,000 तो ऐड नहीं किया ना, इसमें 5,000 ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल, क्योंकि टोटल पूछा ना, पोशाक का विक्रय मूल्य पूछा है, तो ये 5,000 और उससे 75% ऐड करके, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोला है
एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपया है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी एक एक करके धीरे धीरे करके हल करते हैं, जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे वैसे हल करते हैं। देखिए बोला है पहले 12% लाभ पर 12 कुर्सियों को बेचा जाता है, तो पहले 12 कुर्सियों का मूल्य मान लेते हैं 12x है। इसको कितना पर बेचा जा रहा है? 12% लाभ पर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है कि 3% हानि पर 4 कुर्सियों को बेचा जाता है। 4 कुर्सी का है यानी कि 4x हो जाएगा 4 कुर्सी का। इसको 3% हानि पे यानी कि 3/100 हो जाएगा। और ये दोनों का अंतर कितने के बराबर है? ये लाभ है और ये हानि है। अगर हम लाभ में से हानि को घटा देंगे तब ना हमारा कुल लाभ निकलेगा। तो कुल लाभ कितना है? 1650। यही है। अब यहाँ पर हम नीचे 100 को ही रहने देंगे। कटकुट करने से आपका कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो सकता है, इसलिए सिंपल ही रखते हैं इसको। नीचे 100 रखेंगे, ऊपर में हो जाएगा 144x माइनस नीचे 100 ही रहेगा, ऊपर में हो जाएगा 4×3=12x बराबर 1650। यहाँ एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 144x माइनस 12x बराबर 1650। घटाएंगे तो हो जाएगा 132x 132x डिवाइडेड बाई 100 बराबर हो जाएगा 1650। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 1650 इंटू 100 बट्टा में 132। इसको 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, घटाएंगे 1, 3 चौके 12। इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, घटाएंगे 3 पचे 15, ये 0। फिर 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 से काटेंगे आपका 5 बार में और 0। 4 से इसको काटेंगे 25 बार में और 25 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 पचे 125 और एक ये 0 यहाँ उतर जाएगा, यानी कि 1250 रुपया हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। ये रहा आज का, ये रहा अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल। यदि, तो ये रहा अगला सवाल। यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट दी गई है तो प्रतिशत लाभ बताओ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको भी वैसे ही जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हल करना है। पहले बोला क्या है कि बाजार के मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो बाजार का पहले तो लागत मूल्य हम मान लिए, लागत मूल्य बराबर अगर 100% हो जा रहा है तो बाजार का मूल्य क्या हो जाएगा? बाजार मूल्य, बाजार मूल्य हो जाएगा कितना? 130%, ठीक है। अब क्या बोला है कि और बाजार मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो बाजार मूल्य पर 10% की छूट दी गई यानी कि 130 का 10% कितना हो जाएगा? 13। 130 का 10% हो जाएगा आपका कितना? 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 13। तो ये 13 को 130 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 माइनस 13 बराबर आपका हो जाएगा कितना? 117। तो लागत मूल्य कितना था? 100 और अब कितना में कितना प्रतिशत लाभ पर टोटल जा रहा है? तो 117 पे। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 17। तो 17% हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हल करते हैं।
तो ये रहा अगला सवाल। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 4% कम में खरीदी होती और 6 रुपया ज्यादा लेकर बेची होती तो उसको 18 से 3/4% लाभ होता। उस पुस्तक की कीमत क्या होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए बहुत सारे यूट्यूबर आपको शॉर्ट ट्रिक्स देंगे और उसमें आपका क्या होगा, मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक दे सकता हूँ, बट ये क्वेश्चन जब मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा ना तो आप एग्जाम में भूल सकते हो, इसीलिए मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं दूंगा। पहले आप इसको प्रैक्टिस करना, जैसे कि आज मैंने थोड़ा सा जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं वैसे बनाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करना। उसके बाद अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं आपको इस पे ट्रिक दे दूंगा। इसका ट्रिक कोई नॉर्मल सा बात है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी मानेंगे। सीपी मान लिए एक्स। अब बोला है क्या कि इसको 10% लाभ लेकर बेचा जाता है, तो 10% क्या हो जाएगा, एक्स का 10%, 110% बराबर 1 0 1 0 काटेंगे हो जाएगा आपका क्या, 11x/10। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपी इतना था और 10% लाभ पे बेचा गया, तो अब ये हो गया एसपी। उसके बाद बोला है यदि उसने वह 4% कम पे खरीदा होता है, यानी कि यहाँ पे 4% को कम करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, 96%। 4% कम पे खरीद रहा है ना, तो x का 96। और उसके बाद क्या बोला है कि बेचते समय 6 रुपये ज्यादा लेकर के बेचा होता, तो बेचते समय क्या, 11x/10 + 6। ये हो गया क्या नया, ये हो गया आपका नया सीपी और ये होगा आपका नया एसपी। उसके बाद क्या बोला है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 18 से 3/4% का लाभ होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में या फिर जब सॉल्व किया था परसेंटेज लाभ बराबर क्या बताया था, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला बताया था ना, बस ये फॉर्मूला पुट कर देना। परसेंटेज लाभ हमारा कितना है, परसेंटेज लाभ हमारा 18 से 3/4 है, तो उसको इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौके कितना हो जाएगा 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75, 75/4 बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा, एसपी से सीपी को घटा देंगे, वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, यानी कि 11x/10 + 6 माइनस ये हो जाएगा 96x/100 घट्टा में आपका हो जाएगा क्या, सीपी क्या है 96x/100 इंटू 96x/100 इंटू इधर 100 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 75/4 जैसे है वैसे ही रहेगा बराबर। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे इधर इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 10, 11x+6 और इसके बाद इसको माइनस करेंगे 96x/100 से, ये हो जाएगा आपका 100 यहाँ हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 100 प्लस और यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 600 माइनस 96x। ठीक है, ये पूरा सॉल्व कर लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा और इससे इसको यहाँ और छोटा कर देते हैं, 110 में से 96 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 110 में से 96 को घटाएंगे तो 14x + 600 / 100। ये पूरा छोटा हो गया। अब इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, 14x + 600 / 100। ठीक है,
और ये 96x बाई 100 जो है ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा, तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 96x इंटू 100। ये 100 को काट देगा, ये 75 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, ये 96 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, 96 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथी है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले देखिए यहाँ पर भी कट रहा है, तो यहाँ पर भी काट सकते हैं हम, तो इसको काटेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 24x। ठीक है, x तो कटेगा नहीं, x तो वहीं पे रहेगा, तो 24 हो जाएगा। अब पावर कट रहा है, अब और तो कट नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करें, अभी भी कट रहा है, देखिए इसको काटेंगे 4 से तो 6 बार में, ये भी कट रहा है, और कट रहा है कहीं पे, और नहीं ना कट रहा है, तब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, चौथी 18x बराबर, और नीचे में कुछ नहीं ना बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, तो इधर हो जाएगा 14x प्लस 600। ये 14 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18x माइनस 14x बराबर 600, 4x बराबर आपका हो जाएगा 600, और ये 4 से इसको काटेंगे तो 150, यानी कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 150, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये था दोस्तों परसेंटेज से, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सारे के सारे आप आज की वीडियो में मैंने करवा दिए, और इसके पहले के जो लोग, जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे थे, पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे,